हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आप हैं ही, ईश्वर ने आपको स्वागत किया ही हुआ है। लेकिन हाउ टू गेट रिड ऑफ योर ट्विन फ्लेम? नहीं, आप नहीं हो सकते हैं। सच में आप अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आप दोनों एक दूसरे की सोल को शेयर करते हैं। चाहे आप कितना ही दूर होने की कोशिश करें माइंड से भी, लेकिन सोल आपकी कनेक्टेड रहेगी। आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंक्लाइन करते हैं, अपनी सोल को इंक्लाइन करते हैं। बाकी अगर आप ये बार बार सोच रहे हैं कि नहीं हमने इनसे दूर जाना, हमें मेंटल पीस चाहिए, तो इसके लिए मैं यही बताऊंगी कि पहले तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, इस जर्नी को एक्सेप्ट कीजिए और जो सिचुएशन आपके साथ बन रही है उसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर सरेंडर स्टेज में आएंगे, तब जाके आप अपने आप से यूनाइट हो पाएंगे। जो कि मैं कहती रहती हूँ कि आप सेल्फ से रीयूनाइट हों सबसे पहले, और यहीं से आपके जीवन की नई शुरुआत होती है। और नव संवत्सर भी हो ही रहा है शुरुआत में, तो यही बात है। तो देखिए कितने ही सारे लोग हैं, कितने ही हज़ारों लोग अब ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई देते जा रहे हैं। वैसे तो कम ही लोग देखे जाते हैं, लेकिन 7 अरब से भी ज़्यादा अब जनसंख्या हो चुकी है पृथ्वी की। तो फिर ऐसे में हम कैसे जाने कि हम ही ट्विन फ्लेम हैं? तो जो आपका स्क्रीन पे दिखाया नंबर है, इस पर ज़रूर मैसेज करें और पता करें कि वाकई आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं कि नहीं। लेकिन ट्विन फ्लेम है भी, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि रीयूनियन 3D वर्ल्ड में नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में भी सबसे पहले अनकंडीशनल लव अपने आप को करें और एक्सेप्ट करें यही सारी चीज़ों को कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन अभी आप ये सब चीज़ समझ चुके हैं और आप चाहे आप टीवी देख रहे हैं, चाहे कुछ और काम कर रहे हैं या कोई ग्रॉसरी बाय करने गए हैं या फिर समथिंग कुछ और ही काम कर रहे हैं या ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर स्माइल है, अंदर ही अंदर खुशी है, तो इट मीन्स आपका यूनियन पक्का है। आप अपने आप में लेसन सीख चुके हैं, चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन से हैं, चाहे आपके वो अपने कार्मिक से हैं। तो सभी लोगों से आपने ये सीखे हैं, लेसन सीखे हैं, सबक सीखे हैं जिसे कहते हैं, वो सबक आपने सीख लिए ना। बस उसके बाद फिर से फॉरगिव एंड फॉरगेट भी हो गया। लेकिन फॉरगिव फॉरगेट करने के बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि एक बार फिर से मैं उसी तरह से बिहेव कर रहा या कर रही हूँ। इट मीन्स कहीं ना कहीं अनअवेकनेस अभी भी बाकी है, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो इस जर्नी में यही रहता है कि आप अपने इनर वॉइस को सुने, ऑब्जर्व करें सारी चीज़ों को, एक्नॉलेज करें सभी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को डिसॉल्व करते चले जाएं। अब अवेकन होने का मतलब ही क्या है? नेक्स्ट लेवल पर आने का मतलब ही क्या है? नेक्स्ट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, उसका मतलब ही क्या है? अगर आप बार बार वही सारी चीज़ें करते हैं, वही सब कुछ दोहराते हैं या वही सब कुछ रिपीट करते हैं, तो फिर ऐसे में कैसे होगा? तो आपके जो जितने भी रिपीटेड नंबर आपको दिखते हैं, इट मीन्स यहाँ पर ये समझ जाइए कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी में आने का समय है। हर एक गलती को दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का समय है। सोल पजिंग चल रही है, अचानक से आपको इंटेंस पजिंग फील हो रही है, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो इट मीन्स सबकॉन्शियसली आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है, चाहे वो फीमेल बॉडी में है चाहे मेल बॉडी में, वो आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मिस कर रहे हैं और आपकी तरफ आने की ओर इशारा है। जस्ट गो विद द फ्लो का मतलब क्या है? अगर हम ये कहें कि जस्ट गो विद द फ्लो चलते रहें, तो आप कहते हैं कि हाँ हम चल तो रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक उदासी अंदर ही अंदर रहती है। तो अभी जो उदासी वाले चैलेंजेस आपको आते हैं, ईगो है, फियर है, बिलीफ सिस्टम्स हैं। बिलीफ सिस्टम कई बार क्या होता है, बिलीफ सिस्टम बार बार इधर का उधर होता है, बेपेंदे का लोटा टाइप का होता है। इसलिए बिलीव किसी में मत कीजिए और बिलीव सब में कीजिए। आई होप आप समझ पा रहे हो। किसी में मत कीजिए का मतलब है कि ठीक है, जो है उसको एक्सेप्ट करें। बहुत अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, बहुत बहुत ही प्यारे, लेकिन बहुत क्रूर, बहुत ही खराब, बहुत ही गंदी प्रवृत्ति के लोग भी हैं। मानते हैं कि नहीं? लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि हाँ गंदी प्रवृत्ति के लोग किसी और ही में होंगे, अपने खून में ही निकल आते हैं, फिर क्या करेंगे? तो ऐसे में वही मैं कह रही हूँ, टू मच इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी को उन लोगों में, उन जगह पर, उन बातों पर लगाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर आप ड्रेन फील करते हैं। ठीक है, तो अपने बिलीफ सिस्टम को समझें, अपने एस्पेक्ट पर समझें, अपने प्रोज एंड कॉन्स देखें, नॉलेज को गेन करते रहें, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी की हो, चाहे वो अपने स्किल्स को निखारने की हो। एक्सेप्ट करें एंड देन फिर सरेंडर की स्टेज में आए। सरेंडर की स्टेज में हम आ गए हैं, ऐसा बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। डे बाय डे आपको पता चलेगा, नहीं यार ये तो सरेंडर की स्टेज कहाँ हुई, मैंने तो यहाँ पर अपनी टांग अड़ा दी। समथिंग मतलब कहीं ना कहीं माइंड ईगो आता है हमारा,
कहीं पर सेल्फ रिस्पेक्ट आती है हमारी। उन सब चीज़ों को बराबर बराबर बारीकी से हमें समझते रहना होता है। अदरवाइज़ फिर वही होता रहेगा कि आप पता नहीं आप लोग क्या कहते हो, हम तो इंसान हैं। आखिर आप इंसान नहीं हैं। आखिर में आप इंसान नहीं हैं। सबसे पहले आप एक इंसान हैं। ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले एक स्वच्छ इंसान, एक तन से, मन से, धन से और इमोशन से आप एक बहुत ही खूबसूरत आत्मा हैं, जो कि सभी, चाहे वो पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हों, उनसे भी उत्तम कैटेगरी के हम हैं। तो हम आखिर में कैसे हुए? कभी भी इन शब्दों का यूज़ ना करें, कभी भी अपने आप को विक्टिमाइज मत करें। आखिर हम इंसान हैं, आखिर हम मेल फीमेल ही तो, मेल फीमेल ही करना है तो वो सभी कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी कर रहे हैं और जानवर भी कर रहे हैं। हमारे अंदर क्या अंतर है कि हम अपनी हर तरह की इंद्रियों को जीत सकते हैं। यस, जितेंद्रिय ही तो बनना है। तो चलिए बनते हैं आप जितेंद्रिय कि नहीं, लिख के दिखाइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।